नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग सितंबर 2015 के पेपर को कर रहे हैं। सितंबर 2015 के पेपर में मैंने सभी विषयों के जो है आपको करा दिया है। आपको पता है कि जो है लैंग्वेज किसी भी पेपर में, सीटेट के पेपर में लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 होती है। तो लैंग्वेज 1 का मैंने हिंदी भी करा दिया है। आज मैं आपको लैंग्वेज 2 की जो हिंदी है वो मैं कराऊंगा। हिंदी का जो पेडागोजी सेक्शन होता है उसका, ठीक है। आपको पता है कि 30 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 15 क्वेश्चन पैसेज होते हैं और 15 क्वेश्चन पेडागोजी के होते हैं। तो मैं आपको पेडागोजी क्वेश्चन कराऊंगा। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने पेपर पर। पहला प्रश्न है आज का हमारा। देखिए यहाँ पे लैंग्वेज सेकेंड, ठीक है। लैंग्वेज फर्स्ट ऑलरेडी मैंने करा दिया। अगर आपने 2015 के पेपर के ऑल जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में ऐड है, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न आज का, आपकी कक्षा के कुछ विद्यार्थी सड़क को सड़क बोलते हैं, तो इसका सबसे संभावित कारण है। तो सड़क को सड़क बोलने इसका कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। सुनने में समस्या, लापरवाही का होना, थर्ड है उनकी मातृभाषा का प्रभाव, फोर्थ है उन्हें हिंदी ना आना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उनकी मातृभाषा का प्रभाव। उनकी मातृभाषा का प्रभाव की वजह से ही जो है, देखिए बहुत सारे लोग होते हैं, आप कितना भी बाहर की भाषा सीख लेते हो लेकिन आपका मदर टंग का जो है इफेक्ट कहीं ना कहीं आपके ये पे रहता है, आपके लैंग्वेज पे रहता है। अब कोई आदमी सड़क को सड़क बोल रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी लैंग्वेज जो मातृभाषा है उसका प्रभाव अभी भी जो है वो जो बोल रहा है बोलचाल की भाषा पे जो है अधिक अभी भी है, ठीक है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा की कक्षा में बच्चों को किसी त्योहार विशेष के बारे में बताना। ऑप्शन ऑप्शन है, बताने के लिए आप क्या करेंगे ये पूछना चाहता है। ऑप्शन है श्यामपट पर उस त्योहार के बारे में विशेष लिख देंगे। अगला है किसी पुस्तक से उस त्योहार के बारे में पढ़कर सुनाएंगे। थर्ड ऑप्शन है बच्चों को उस त्योहार के बारे में अपने अनुभव सुनाने के लिए कहेंगे। फोर्थ ऑप्शन है उस त्योहार पर गृह कार्य के रूप में निबंध लिख कर लाने के लिए कहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, यानी कि बच्चों को उस त्योहार के बारे में अपने अनुभव सुनाने के लिए कहेंगे। अब देखिए बच्चों को जो है, ऑब्वियस आपको पता है ना कि बच्चों को अपने अनुभव जब सुनाएंगे वो तो अपना जो अपने आप को व्यक्त कर पाएंगे। और त्यौहार के बारे में विशेष बताने के लिए क्या करेंगे? बच्चे खुद से वो सर्च करेंगे कि इस त्यौहार में, अगर देखिए उनका अनुभव जो है उनके अनुभव को सम्मिलित करना जरूरी है। अगर वो मान लीजिए एक्सपीरियंस किए रहेंगे, जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया हो, अलग अलग प्रकार के बच्चे अलग अलग एक्सपीरियंस किए होंगे, अलग अलग प्रकार के बच्चे जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया है वो लिखेंगे। इससे एक तो उनकी कल्पना शक्ति जो है वो सोचेंगे, ठीक है, कि और क्या हो सकता है, ठीक है, क्या चीज़ें, अलग अलग प्रकार के बच्चे, एक तो कल्पना शक्ति विकसित होगी। दूसरा, वो जब उस त्यौहार के बारे में लिखेंगे तो लिखने का भी कौशल विकसित होगा। यानी ओवरऑल आपका जो है भाषा की, आप जब एक भाषा की कक्षा में त्यौहार पर निबंध लिखवाने वगैरह से क्या होता है, एक वो रटन विद्या की तरह, जैसे गाय पर आपने निबंध लिखवाया था, गाय के 2 पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, 2 आँख होती हैं, एक पूँछ होती है, ऐसे करके लिख देना। या फिर उसमें कुछ इम्प्लीमेंट करके अपना इम्प्लीमेंट करके लिखना। ये दोनों में कौन बेहतर होता है? अपना बच्चा अगर कुछ दिखाता है कौशल, अपने अपने आप को व्यक्त कर पाता है, कुछ अच्छा लिख पाता है, वो ज़्यादा बेहतर होता है। एक निबंध लिखवा देना ये तो सॉल्यूशन है नहीं। त्यौहार के बारे में आप बताएंगे तो बच्चा, आप अगर बच्चे से करवाएं, यानी आपको पता है कि जो है एनसीएफ भी कहता है लर्निंग बाय डूइंग को प्रमोट करना है। और लर्निंग बाय डूइंग को प्रमोट कैसे किया जाता है? बच्चे के अनुभव को जब हम सम्मिलित करेंगे तो बच्चे का अधिगम ज़्यादा अच्छे प्रकार से हो पाता है। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। आज का हमारा सेकंड प्रश्न है। थोड़ा आज का प्रश्न हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। कल का प्रश्न जो है ज़्यादा लंबा हो गया था। आज का अगला प्रश्न है, बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में बच्चे डैश का महत्वपूर्ण योगदान है। तो किस चीज़ का महत्वपूर्ण योगदान है? ऑप्शन है क्षेत्रीय भाषा का, विदेशी भाषा का, शास्त्रीय भाषा का, और फोर्थ ऑप्शन है मातृभाषा का। तो किसका योगदान है? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी, यानी कि मातृभाषा का जो है महत्वपूर्ण योगदान है। किसी बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में उसकी मातृभाषा का बहुत ही अहम रोल है। और इस बात से आप लोग भी एग्री करते होंगे कि आप आज तक जो है आप हो, ठीक है, आपका जो व्यक्तित्व है वो आपकी मातृभाषा की वजह से है। आप मातृभाषा जो बोलते हो, जैसे मैं ही बोलता हूँ, आप देखते होंगे कि मैं बिहार से हूँ और मेरी भाषा में बिहारी पर
पन का जो है पुट वो जो है थोड़ा सा आ ही जाता है, ठीक है। मैं कितना भी कोशिश करूँ लेकिन मेरे अंदर जो है वो हल्का सा लैंग्वेज में आपको दिख जाता होगा, एक झलक मिल जाती होगी। क्यों? क्योंकि वो मेरी मातृभाषा है, मेरा जो है मातृभूमि है बिहार, वहाँ की जो भाषा बोली जाती है वो तो मेरे भाषा में भले ही मैं बाहर की भाषा में कितना भी सीख लूँ, हिंदी मैं जानता हूँ, इंग्लिश जानता हूँ, अच्छे से बोलता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहीं ना कहीं यूज कर देता हूँ वर्ड्स को, ठीक है। तो आपके व्यक्तित्व निर्माण में यानी बच्चे के भी व्यक्तित्व निर्माण में उसकी मातृभाषा का महत्वपूर्ण योगदान है। बच्चा जो है आपको पता है कि समाज में जो आसपास से उसको जो माहौल मिलता है उसका जो है एक सम्मिलित जो है प्रोडक्ट होता है, ठीक है। आपको मैंने क्वेश्चन से कराया हुआ है कि बच्चे क्या होते हैं, तो जो है उनके हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का जो उनके बीच अन्योन्य क्रिया होती है उसका जो है एक आउटपुट होते हैं। तो हेरिडिटी से तो भाषा नहीं मिलती है ना, भाषा आपको इन्वायरमेंट से मिलती है, ठीक है। और मातृभाषा का जो है बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में उसका जो भाषा होता है वो महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा की पढ़ाई जो है पाठ्य पुस्तक से संभव है, समूची पाठचर्या में व्याप्त है, थर्ड है केवल पाठचर्या का हिस्सा है, फोर्थ है जटिल एवं संवेदनशील है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी समूची पाठचर्या में व्याप्त है, यानी एक उसका पार्ट नहीं है, उसका एक छोटा सा हिस्सा नहीं है, ठीक है, बल्कि एक जो है समूची पाठचर्या में जो है भाषा की पढ़ाई जो है, आप जानते हो ना, ओवरऑल आपका जो है आपका जो सिलेबस है, करिकुलम है, वो आपका जो है पूरा सिलेबस आपको जो है भाषा का एक सिलेबस होता है, भाषा का करिकुलम अगर आपने निर्धारित किया है तो वो सारे करिकुलम से भाषा की पढ़ाई होगी, ना कि उस करिकुलम उस जो है सिलेबस के एक पार्ट से, ठीक है। समूचा सिलेबस आपको इसीलिए तैयार किया जाता है, ठीक है। तो समूची पाठचर्या में व्याप्त है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में आप किस कारण सहमत नहीं है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। नहीं वाला क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है। कक्षा में बच्चों को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। सेकंड है, कक्षा में बच्चों को विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य उपलब्ध कराना चाहिए। थर्ड है, कक्षा में बच्चों को अधिकाधिक लिखित कार्य दिया जाना चाहिए। फोर्थ है, कक्षा में बच्चों की भाषा का सम्मान किया जाना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, यानी कि कक्षा में बच्चों को अधिकाधिक लिखित कार्य दिया जाना चाहिए। ये सही नहीं है, ठीक है। यानी भाषा शिक्षक के संदर्भ में आप जो है 4 स्टेटमेंट दिया, इसमें ये जो है स्टेटमेंट कि ज़्यादा से लिखित कार्य देना चाहिए, ये सही नहीं है। बाकी चीज़ें जो है, बाकी ऑप्शन बिल्कुल सही हैं कि बाल साहित्य उपलब्ध कराइए, उनकी भाषा का सम्मान कीजिए, ये सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन एकदम लिखित कार्य करा कर उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा देना, ये चीज़ें बिल्कुल सही नहीं है। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। और क्यों नहीं है इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी कराया हुआ है, टीचिंग मेथड वगैरह कराए थे, उसमें भी मैंने आपको बहुत बताया था। उसमें एक मेथड ये भी था और उसकी कमियां और जो है उसकी जो क्या खासियत है, ये सारी चीज़ें उसमें बता दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं दिखाया तो जाके प्लेलिस्ट में ऐड है, जाके देख लीजिए। अगला प्रश्न है, बच्चों को अपने लेखन के प्रति आत्मविश्वास जगाने के लिए जरूरी है कि उनकी वर्तनी को सुधारा जाए, उनके द्वारा लिखी बात का सम्मान किया जाए। थर्ड ऑप्शन है, उनकी लिखने की गति पर ध्यान दिलाया जाए। फोर्थ है, उनके अक्षरों की बनावट की प्रशंसा की जाए। तो उनके आत्मविश्वास जगाने के लिए क्या जरूरी है बच्चों में उनके लेखन के प्रति? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, यानी उनकी लिखी गई बात का जो है सम्मान किया जाए। तब जो है आप ही कोई चीज़ लिखते हो तो अगर आपको आपके लिखी बात का सम्मान किया जाए कि हाँ तुमने बहुत अच्छा लिखा है, तो उन आप में भी एक आत्मविश्वास जागृत होगा। और वही अगर आप जो है किसी चीज़ को नहीं, अगर आपको एप्रिसिएशन नहीं मिले तो आप क्या करोगे? आप जो है निराश हो जाओगे और उस चीज़ के प्रति आपका मन जो है हटने लगेगा, ठीक है, डिमोटिवेट हो जाओगे जब आप। तो उनकी लिखी बात का सम्मान किया जाए तो उनके अंदर जो है एक आत्मविश्वास जगता है कि हाँ बिल्कुल जो है मेरा लिखी बात सही है, और लेखन के प्रति उनका जो है सकारात्मक जो है रुझान आता है और वो अच्छे से उस चीज़ पे पकड़ बना पाएंगे। अगला प्रश्न है, जिन बच्चों को लिखने में कठिनाई होती है संभवतः वे डैश से ग्रसित हो। ऑप्शन है, लेखन अक्षमता यानी डिस्ग्राफिया। सेकंड है, गणितीय अक्षमता यानी डिस्कैल्कुलिया। थर्ड ऑप्शन है, स्वर अक्षमता यानी डिस्फोनिया। फोर्थ है, पठन अक्षमता यानी डिसलेक्सिया। अधिगम अक्षमता से संबंधित मैंने आपको वीडियो उपलब्ध करा दिया हुआ है, अगर आपने नहीं दिखाया तो जाकर देख लीजिए। उसमें मैंने एक एक जो है चीज़ को डिटेल से बताया है। इन सब के अलावा मैंने कम से कम 15 से ज़्यादा आपको जो है अधिगम क्षमता उसमें कराई हुई है, तो आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। एक प्रश्न उससे बाहर नहीं आएंगे, ये मैं गारंटी ले सकता हूँ। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, जिन बच्चों को लिखने में कठिनाई हो रही है, ऑब्वियस है ऑप्शन नंबर, जिसने वो वीडियो देखा होगा वो जो है कर लेगा इस वीडियो को भी, यानी डिस्ग्राफिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो जो है लेखन अक्षमता यानी डिस्ग्राफिया जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पता है कि लेखन अक्षमता मैंने कराया था, अगर पढ़ने में समस्या हो, ठीक है, तो डिसलेक्सिया होता है, ठीक है, लिखने में समस्या है तो डिस्ग्राफिया होता है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही हो, गणितीय अक्षमता होती है तो डिसकैलकुलिया होता है, इत्यादि बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। वो अगर मोटर कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होता है डिस्प्रैक्सिया होता है, इत्यादि बहुत सारी चीज़ें होती, बहुत सारे जो है अधिगम क्षमताएँ होती हैं। लगभग मैंने 15 से ज़्यादा आपको कराए थे, आपने अगर वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। अगला प्रश्न है, मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व देती हूँ, इसलिए मैं, तो ऑप्शन देख लेते हैं। श्यामपट्ट पर हिंदी भाषा के शब्दों के अर्थ 2 भाषाओं में अवश्य लिखती हूँ। सेकंड ऑप्शन है, सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने की आज़ादी देती हूँ या देता हूँ। थर्ड ऑप्शन है, भिन्न भिन्न भाषाओं की पुस्तकों का आदर करती हूँ या करता हूँ। और फोर्थ है, बच्चों को कई भाषाओं की कविताओं का गान करवाती हूँ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी कि बच्चों की उनकी मातृभाषा में कहने सुनने की आज़ादी देती हूँ या देता हूँ। ये आंसर सही हो जाएगा। यानी कि बहुभाषिकता का महत्व देने का क्या मतलब, बहुत सारी भाषा को आप एक्सेप्ट करते हो, ठीक है, तो उन कब महत्व देना होगा, यानी कि आप उनकी भाषा को एक्सेप्ट करते हो तो उनको अपनी भाषा में अपने आप को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, और कहने और सुन भी सके, कहने सुनने की आज़ादी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि जो है किसी एक भाषा को ही आपने कहा कि नहीं, कक्षा में जो है इंग्लिश ही वर्ड बोलना है, इंग्लिश के अलावा और कोई वर्ड यूज ही नहीं करना, तो ये बहुभाषिकता को महत्व देना थोड़ा ना होता है। बहुभाषिकता का आप प्रोत्साहित थोड़ी ना कर पा रहे हो आप, जो है बहुभाषिकता का क्या है, बहुभाषिकता एक संसाधन के तौर पर यूज किया जाता है। उनके लैंग्वेज को आप यूज कीजिए, अपने जो है बच्चों को अधिगम कराने के लिए आप यूज कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के बच्चे अलग अलग प्रकार की भाषा लेके आते हैं, उनको एक्सेप्ट करना, ठीक है, और उनको जो है उसको संसाधन की तरह यूज करना ही जो है बहुभाषिकता कहलाता है। अगले प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पहली दूसरी कक्षा के बच्चों को भाषा सिखाने के लिए जरूरी है उन्हें ऑप्शन अपने उच्चारण पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा जाए। सेकंड है, बात कहने के तरीकों का अभ्यास कराया जाए। थर्ड है, कविता गाने के अधिकाधिक अवसर दिए जाएं। फोर्थ है, पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित किया जाए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, यानी कि पारस्परिक संवाद के लिए जो है प्रोत्साहित किया जाए। तो देखिए, बच्चों को जो अगर भाषा सिखानी है, ठीक है, तो उनको जो है आपस में जब वो बात करेंगे, संवाद करेंगे, तब जो है वो भाषा जो है उन भाषा के, जैसे कि मैंने बोला कि जितना आप प्रयोग करोगे उतनी ही पकड़ बनती जाएगी। तो भाषा सिखाने के लिए पहले दूसरी कक्षा के बच्चों को क्या करना होगा? आपको जो है, जब बच्चे आपस में संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे, तब जो है एक दूसरे की भाषा जो है सीख पाएंगे। वो एक दूसरे से ही भाषा को सीख पाएंगे, अनुकरण करके सीख पाते हैं। आपको पता है बचपन में बच्चे क्या करते हैं, अनुकरण करके सीख पाते हैं, ठीक है। तो हम लोग को जो है ज़्यादा अवसर, या तो उनको अपने आप को अभिव्यक्त करने के ज़्यादा अवसर उपलब्ध कराइए, या फिर जो है उनको जो है एक दूसरे से बात करने, संवाद करने का अवसर उपलब्ध कराइए, प्रोत्साहित कीजिए। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वर्णों की पहचान, पढ़ने की गति, अर्थ एवं अनुमान, फोर्थ है शब्दों का उच्चारण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, यानी कि अर्थ एवं अनुमान जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखिए, अगर आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हो तो वर्णों की पहचान, पढ़ने की गति, शब्द का उच्चारण बिल्कुल सही है, जरूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? अर्थ एवं अनुमान। अगर किसी चीज़ को पढ़ रहे हो, अगर उसका अर्थ ही ना लगा पाओ, तो बिल्कुल उस आपको पढ़ने का कोई कारण ही नहीं है कि आप वो पढ़ो, वो टाइम वेस्ट होगा। अगर आप किसी सेंटेंस को पढ़ो, आप मान लीजिए कि आप सीटेट की तैयारी ही कर रहे हो, आप जो है अपना जो है बुक उठा के पढ़ते होगे, तो जो है अगर आप उस पढ़ करके आप उसका अर्थ ना समझ पाओ, तो पढ़ना तो आपको बेकार है ना। भले आप 2 घंटा टाइम दे करके पढ़ो या फिर 5 घंटा पढ़ो, इसका कोई असर नहीं निकलता है। तो यही यहाँ पे कह रहा है कि अर्थ एवं अनुमान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है पढ़ना कौशल में। यानी अगर किसी चीज़ को पढ़ रहे हो तो उसका अर्थ समझना इम्पोर्टेंट है, या फिर किसी चीज़ का अगर आप अर्थ नहीं समझ पा रहे हो तो उसका अनुमान भी लगा के आप जो है उस चीज़ का अर्थ निकाल सकते हो। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? तो एलिमेंट्री लेवल पे जो है कैसी कविताएं बच्चे पसंद करते हैं पूछ रहा है। ऑप्शन है, जिसमें तुकबंदी हो, जिसमें मूल्य हो, जिसमें गीता हो, और फोर्थ है, जिसमें नवीन शब्दों का भंडार हो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, यानी जिसमें गीता हो, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? तो नहीं वाले प्रश्नों को बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि ये फ्री के नंबर होते हैं, एकदम फ्री के नंबर होते हैं। आप जरा भी सावधानी से करोगे आराम से हो जाएगा, एकदम हल्के क्वेश्चन होते हैं। लेकिन वही अगर आप हड़बड़ी में किए तो आते समय भी आता क्वेश्चन भी आप गलत कर पाओगे। बिल्कुल आराम को से करना इसको जरूरी है। ऑप्शन है, देख लेते हैं हम लोग कि सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है, ये तो सही है। सेकंड, भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं। थर्ड है, भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है, बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है आपको, कौन सा स्टेटमेंट गलत लग रहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी भाषा अर्जन के जो है नियम सिखाए जाते हैं। ये जो है स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि देखिए भाषा अर्जन के जो है नियम नहीं सिखाए जाते। भाषा अर्जन जो है स्वाभाविक तरीके से होता है, यानी पैसिव तरीके से होता है। उसके लिए एक्टिव होने की जरूरत नहीं है, वो आप अनुकरण करके देख करके बोलचाल में सीख लेते हैं बच्चे। आपको जो है कभी भी उसके लिए विद्यालय जाने की जरूरत नहीं होती। बच्चा जो है बोलना सीखना विद्यालय में नहीं सीखता है, वो अपने घर में अपने आस पड़ोस से सीखता है, अपने परिवार से सीखता है। उसमें मानवता प्राप्त करने के लिए वो विद्यालय जाता है। तो भाषा अर्जन के लिए नियम नहीं होते हैं, वो ऐसे ही देख करके बच्चा सीख लेता है, अपने आसपास माहौल उपलब्ध माहौल से वो सीख लेता है। बाकी सारे ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा की कक्षाओं में लोकतांत्रिकता बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? ऑप्शन है, लोकतंत्र पर निबंध पढ़ना लिखवाना। सेकंड ऑप्शन है, स्वतंत्र एवं मौलिक अभिव्यक्ति के अवसर देना। थर्ड है, राज्य भाषा को अनिवार्यता पढ़ाना। फोर्थ है, बच्चों को हर समय बोलने के लिए कहना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी स्वतंत्र एवं मौलिक अभिव्यक्ति के अवसर देना, ये करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमता के आकलन में सबसे अधिक कारगर है, तो कौन सा कारगर है? जल्दी से आंसर अपना कमेंट बॉक्स में लिखिए। ऑप्शन हो जाएगा लिखित परीक्षा, पोर्टफोलियो, जांच सूची और रेटिंग स्किल। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमता के आकलन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है आपको। यहाँ मैं आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा, यानी पोर्टफोलियो जो है, पोर्टफोलियो से बच्चे की जो है कितना उसने प्रगति की। अगर एक किसी विषय पे भी, जैसे भाषा ही उनका विकास है, उस पर आप जो है धीरे धीरे उनकी प्रगति आप देख पाओगे कि पहले कितना उसकी पकड़ थी और अब जो है उसने कितना अधिगम किया है, कितना सीख पाया भाषा, तो उसकी कितनी पकड़ हुई है। ठीक है, और भाषा में भी उसकी लेखन क्षमता में सुधार है, या फिर बोलने की क्षमता में सुधार है, पढ़ने की क्षमता में सुधार है। ये सारी चीज़ें आप देख पाओगे। आज का लास्ट प्रश्न है, कहानी पढ़ने के बाद कक्षा में कौन सी गतिविधि सबसे कम प्रभावी है? तो सबसे कम प्रभावी देख लेते हैं ऑप्शन। पहला है कहानी को अपने शब्दों में कहना। सेकंड है कहानी को दोहराना। थर्ड है कहानी का अंत परिवर्तित करना। और फोर्थ है कहानी को आगे बढ़ाना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी कहानी को दोहराना जो है ये सबसे कम प्रभावी है। क्योंकि कहानी को जब सुना दिया आपने तो कहानी को दोहराने का कोई जो है तुक नहीं बनता। आपको जो है कहानी दोहराते हो तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। ये सबसे कम प्रभावी विधि है, सबसे कम प्रभावी गतिविधि है। ठीक है, बाकी जो है कहानी का अंत परिवर्तित करना, कहानी को आगे बढ़ाना, कहानी को अपने शब्दों में कहना, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों कलीग्स वगैरह में शेयर कीजिए। जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको शेयर कीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।